ग्रीटिंग्स माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डियर इंग्लिश में। आज हम वापस से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि काफ़ी पुराना टॉपिक है और हमारे एग्जामिनेशन के व्यूज से अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। टॉपिक का नाम है हमारे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, आज हमें इसी के बारे में सीखना है। अच्छा, मैक्सिमम टाइम हमें यही बताया जाता है कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, लेकिन सब्जेक्ट के कितने काइंड होते हैं और प्रेडिकेट के कितने काइंड होते हैं ये हमें कभी नहीं बताया जाता। ठीक है, मैक्सिमम स्कूलों या कॉलेजेस में हमने देखा है, कोचिंग सेंटर्स में देखा है कि वो कभी भी इसके बारे में नहीं बताते। ठीक है, तो आज हम थोड़े डिटेल से पढ़ेंगे इसको। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आइए हम सीखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी सेंटेंस का हाईलाइटेड वर्ड होता है या मेन कैरेक्टर होता है। जैसे राम साइकिल चला रहा है, तो अगर इस सेंटेंस में आप पूछे कि कौन क्या कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम निकल के आएगा, राम। यानी राम क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है। तो जो राम होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और वो कर क्या रहा है यानी उसकी डिटेलिंग क्या है, तो वो साइकिल चला रहा है, तो साइकिल क्या हो जाएगा, या साइकिल चलाना पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। यानी जो मेन कैरेक्टर होगा वो सब्जेक्ट होगा, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, और जो उसकी डिटेलिंग होगी वो प्रेडिकेट हो जाएगा आपका। ठीक है, The subject tells the who or what a sentence is about. The predicate tells what the subject is or does. क्या कह रहा है कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, वो बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है, और जो प्रेडिकेट होता है वो क्या करता है, वो बताता है कि सब्जेक्ट कौन है और क्या कर रहा है। ठीक है, यानी प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट की डिटेलिंग करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स, यानी जो भी सेंटेंस वाक्य होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जिरन हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे जिरन ही हो गया तो वो हमेशा एज अ नाउन परफॉर्म करता है, इसलिए वो हमेशा क्या होता है, नाउन ही होता है। तो वो भी कभी भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब एंड डिटेल्स, यानी जो भी वर्ब होंगे, क्रिया होगी, या जो उसकी डिटेलिंग होगी सब्जेक्ट की। ठीक है, वो सब किस में आ जाएंगे, प्रेडिकेट में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिखा रहा है यहाँ पे। देखिए सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, टीना इज ईटिंग आइसक्रीम, माई फैमिली इज वॉचिंग अ मूवी, दे आर प्लेइंग अ फुटबॉल। अब इसमें क्या हो रहा है कि दो कलर मैंने कर रखे हैं, आप उसको देखिए ध्यान से। द चिल्ड्रेन, टीना, माई फैमिली, दे, ये सब क्या है, एक अलग कलर में है, और बाकी जो रेस्ट जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ब्लैक कलर में है। ठीक है, तो जो हमारा डिफरेंट कलर का है ब्लैक को छोड़ के, वो सारे के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि वो अगर ध्यान से देखेंगे, टीना इज ईटिंग आइसक्रीम, टीना क्या कर रही है, आइसक्रीम खा रही है। तो कौन खा रहा है, ये टीना खा रही है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जब आप सेंटेंस से पूछते हैं कि कौन, तो आपको सब्जेक्ट का रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, और उसकी डिटेलिंग बाकी चीज़ें बता देती हैं कि क्या आखिर में टीना कर क्या रही है। वैसे ही सारी चीज़ों में देखिए, आप एक एक से सवाल पूछिए कि क्या या कौन। ठीक है, तो आपको क्या पूछेंगे तो वर्ब का आपको मिल जाएगा, और कौन पूछेंगे तो आपको सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी को हम वापस से चेंज कर देंगे प्रेडिकेट के टाइम पे। तो जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो रेस्ट आपका है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। ठीक है, इसको चाहे तो आप 1 मिनट रुक के ध्यान से देख भी सकते हैं, और इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इसको खुद से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सब्जेक्ट्स में क्या होते हैं कि सब्जेक्ट के हमेशा 3 काइंड होते हैं। कौन कौन से? सिंपल सब्जेक्ट होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट होता है, और कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। सिंपल मतलब आपको पता ही है, सिंपल मतलब होता है साधारण। कंप्लीट का मतलब होता है जो पूरा करता है, यानी जो पूरक होता है। और कंपाउंड का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा चीज़ों को मिला देता है। ठीक है, जो ज्वाइंट करता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम मिलते हैं सब्जेक्ट से। कौन से? सिंपल सब्जेक्ट से। इसमें देखेंगे तो लिखा हुआ है ओनली सब्जेक्ट, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ना कोई मॉडिफायर होगा, ना कोई अदर सब्जेक्ट होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक सिंपल साधारण सा सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मोहन इज वॉशिंग द बाइक, यानी मोहन क्या कर रहा है, गाड़ी को धुल रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो मोहन के अलावा कोई और इसकी डिटेलिंग या मॉडिफायर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मोहन हो गया, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ये सारे के सारे क्या हो रहा है, एक सिंपल सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर आप देखते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट को, इसमें क्या हो जाता है, विथ अ मॉडिफायर, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला एक वर्ड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, द वॉइज मैन रीड द होल बुक, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, हमेशा पूरी किताब को पढ़ता है। ठीक,
अब यहाँ पे देखेंगे तो दो मैन जो है वो तो आपका सब्जेक्ट है ही, लेकिन वो इंसान कैसा है, एक बुद्धिमान इंसान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुद्धिमान है वो क्या कर रहा है, मैन को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा कि उस इंसान के बारे में पता चल रहा है कि उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसकी अलग से एक डिटेलिंग पता चल रही है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम कंपाउंड सब्जेक्ट। इसमें क्या कह रहा है, टू और मोर सब्जेक्ट्स ज्वाइन विद द कंजक्शन। क्या कह रहा है कि इसमें इसमें जब सेंटेंस आप बनाएंगे या देखेंगे तो उसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा पहले तो सब्जेक्ट होंगे या दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे क्या होंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट होंगे। यानी कैसे, वो हमेशा जुड़े हुए होंगे किसी भी कंजक्शन के थ्रू, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, क्रिकेट एंड फुटबॉल आर माई फेवरेट गेम, यानी जो क्रिकेट है और जो फुटबॉल है वो मेरे क्या है, बहुत ही पसंदीदा गेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एंड देखेंगे तो वो एक कंजक्शन है और वो क्या कर रहा है, दो अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। यानी एक से ज़्यादा जब सब्जेक्ट को किसी कंजक्शन के थ्रू जोड़ा जाएगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे तीन सब्जेक्ट होते हैं वैसे तीन प्रेडिकेट भी होते हैं। जैसे सिंपल प्रेडिकेट हो गया, कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया और कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। देखिए सबसे पहले कौन सा आता है, सिंपल प्रेडिकेट। इसमें क्या दे रहा है, मोहन इज वॉशिंग द बाइक, यानी जो मोहन है वो क्या कर रहा है, गाड़ी को धुल रहा है। अब इसमें वापस से देखिए कि मोहन क्या कर रहा है, एक सिंपल सा काम कर रहा है, गाड़ी को धुल रहा है। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, वो बता नहीं रहा है कि वो गाड़ी तो धुल रहा है लेकिन कैसे धुल रहा है। ये अगर बताता तो ये एक कंप्लीट प्रेडिकेट हो जाता है, बट यहाँ सिर्फ बता रहा है कि गाड़ी धुल रहा है, तो इसलिए ये क्या है, एक सिंपल प्रेडिकेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या दे रहा है, कंप्लीट प्रेडिकेट के बारे में। वर्ब्स विथ अ मॉडिफायर, यानी जो वर्ब होगा वो क्या होगा, एक मॉडिफायर, यानी जो उसकी डिटेलिंग कर रहा होगा उसके साथ होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, रिया ऑलवेज ड्राइव अ केयरफुली, ठीक है। यानी रिया जो होती है वो हमेशा क्या करती है, चलाती तो है, कोई भी वाहन जो है, व्हीकल जो है वो चलाती है, बट कैसे चलाती है, बहुत केयरफुली, यानी सावधानी के साथ चलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मॉडिफिकेशन हो रहा है इसमें, जो वर्ब है उसके बारे में डिटेल किया जा रहा है कि वो जो कार्य हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। क्या कह रहा है, टू और मोर वर्ब्स विद द कंजक्शन, यानी सारे के सारे जो हैं वो सेम जो है टर्म्स जो है वो अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। जो सिंपल सब्जेक्ट है या सिंपल प्रेडिकेट है या कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड प्रेडिकेट है, वो सारे के सारे एक ही नियम पे चल रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना होगा काम, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से एक बार पढ़िएगा इसको। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या कह रहा है, आई लाइक चॉकलेट बट हेट चॉकलेट आइसक्रीम। क्या कह रहा है, टू और मोर वर्ब्स, यानी अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक हेट भी है और एक लाइक भी है, यानी दो वर्ब है और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट। और बट क्या है, एक कंजक्शन है, ठीक है। तो यानी ये क्या कर रहा है, आई को अगर निकाल दे तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, आई को निकाल दिया जाए तो आपका रेस्ट जो होता है वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो जाता है, ठीक है। और प्रेडिकेट में क्या कर रहा है, दो वर्ब हो जा रहा है, ऐसे तो आपका होता नहीं, सिर्फ एक ही वर्ब होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वर्ब हो जा रहा है या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कंजक्शन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीजें ज्यादा मायने रखती हैं कि एक कंजक्शन से ज्यादा वर्ब को जोड़ा जाए और वो प्रेडिकेट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट में नहीं होगा। तो इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मीना कुक्स फूड बट हेट टू ईट, यानी मीना जो है वो खाना बनाती है बट उसे खाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो वो भी ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। और मीना एक सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके जब आप दो तीन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, हम जितना जल्दी देखेंगे उतना जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो या कोई हमसे गलती इसमें हो रही हो तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।